नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं एनआईएसएल नेटवर्क का विशेष भू राजनीतिक विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ भूपेन पटेल। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है। हवाई हमले, मिसाइल दागने के दावे और निर्दोष नागरिकों की मौत, इस सब के मुहाने पर दुनिया ने एक बड़े ही वैश्विक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ तबाही की खबरों की बात नहीं करेंगे। आज हम इस महासंग्राम का विश्लेषण करेंगे भारत के नजरिए से। हम समझेंगे कि सात समुंदर पार चल क्या रहा है आखिर इस जंग के पीछे। आखिर क्या भू राजनीतिक साजिशें छिपी है। कैसे यह युद्ध वैश्विक महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे घमासान का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, चाहे वो हमारी तेल की जरूरतें हो या खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे लाखों भाई बहनों के। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इन डेप्थ एनालिसिस। कहानी शुरुआत करते हैं बीती रात हुए अमेरिकी हमलों से। अमेरिका ने ईरान के वेसम द्वीप पर जो ड्रोन हमला किया, उसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। यह हमला कोई सामान्य हमला नहीं है। यह सीधे तौर पर ईरान की समरूपता को चुनौती है। और ईरान ने भी इसका जवाब जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर मिसाइल दाग कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अचानक हुआ कोई टकराव है, या भू राजनीतिक विश्लेषणों की माने तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश है। यह साजिश है हॉर्मूज जलडबरू मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की। दुनिया का 1/4 कच्चा तेल इसी सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते पर उसका या उसके सहयोगी का दबदबा रहे, जबकि ईरान इसे अपनी लाइफ लाइन मानता है। ईरान के पीछे इस वक्त रूस और चीन की जुगलबंदी खड़ी है, यानी मोहरे पश्चिमी एशिया के हैं, लेकिन बिसात बीजिंग और मास्को में बिछाई जा रही है। यह अमेरिका को एक नए मोर्चे पर उलझाने की भी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हम इससे डिनाय नहीं कर सकते, ताकि वैश्विक मंच पर अमेरिका की जो दादागिरी को कमजोर किया जा सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इस पूरी घमासान में कोई साजिश है। भारत का क्या नजरिया है और भारत के लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कैबिनेट कमेटी में बैठक की, और इस बात का सबूत है कि नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत का नजरिया इस पूरे विवाद में हमेशा से संतुलन और शांति का रहा है, लेकिन इस वक्त भारत के सामने 3 मोर्चों पर बहुत बड़ी चुनौती है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, और इस एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी देशों से आता है। भले ही हम आज तेल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता देख रहे हो, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका की यह जंग लंबी खिंची तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 के पार वापस जा सकती है। इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। देश में महंगाई बढ़ सकती है, माल ढुलाई महंगी हो सकती है, और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा। इसलिए भारत ने तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों पर भी चर्चा की है। पश्चिम एशिया के देशों में इस वक्त लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान जैसे देशों में हमारे भाई बहन वहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। साथ ही वो जो पैसा भारत भेजते हैं, उससे देश को भारी विदेशी मुद्रा मिलती है। अगर युद्ध की आग पूरे मिडल ईस्ट में फैलती है, तो लाखों भारतीयों की सुरक्षा वापस से दांव पर लग जाएगी। भारत सरकार के सामने इन्हें सुरक्षित रखने की और जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अतीत में भारत ने ऑपरेशन संकट मोचन और ऑपरेशन गंगा जैसे सफल रेस्क्यू किए हैं, लेकिन इस बात इतनी बड़ी आबादी को संभालना चूंकि रणनीतिक रूप से एक अग्नि परीक्षा जैसा होगा। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारी निवेश किया है। यह चाबहार बंदरगाह भारत को
पाकिस्तान को बाईपास बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सबसे सस्ता रास्ता देता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इससे जुड़ा है। अगर अमेरिका ईरान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है या सैन्य हमला बढ़ाता है, तो भारत का यह टीम प्रोजेक्ट अधर में लटक सकता है। अमेरिका की साजिश हमेशा से ईरान को अलग थलग करने की रही है, लेकिन भारत के रणनीतिक हित ईरान से गहराई से जुड़े हैं। भारत इस वक्त एक बहुत ही पतली कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। हमें एक तरफ अपने रणनीतिक साझेदारी अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है, तो दूसरी तरफ अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त ईरान के साथ भी अपने रिश्ते बचाने हैं। तो इस पूरे घमासान में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? भारत का साफ मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत बार बोला है। भारत आज दुनिया का पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारी आवाज को ग्लोबल साउथ की आवाज माना जाता है। भारत इस संकट में एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका भी निभा सकता है, क्योंकि भारत के संबंध जितने अच्छे अमेरिका से है, उतने ही मजबूत और ऐतिहासिक संबंध ईरान के साथ भी हमारे हैं। भारत किसी भी खेमेबाजी का हिस्सा कभी नहीं बना है और ना ही उसे बनने का कोई इरादा है। हम न तो अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ रिश्ते तोड़ सकते हैं और ना ही ईरान के कदमों का आंख मूंद कर समर्थन कर सकते हैं। साजिशें चाहे वॉशिंगटन में रची जाएं या मास्को में या बीजिंग में, भारत का नजरिया सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित है और इसके लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो पश्चिम एशिया का यह घमासान आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा? या महाशक्तियां अपनी साजिशों में कामयाब होती है या फिर कूटनीति की जीत होती है? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस विशेष भू राजनीतिक विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मिडिल ईस्ट के इस संकट और भारतीय राजनीति पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए NSIL नेटवर्क। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।